हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन जानने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डील करेंगे। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर नहीं बन पाता है तब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले खुद से ट्राई करें वन बाय वन क्वेश्चन को। अगर नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन आप देखें। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन देखने। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टूडेंट, आपको नज़र आएगा एक्सरसाइज 3.1 में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए होंगे। आप एनसीईआरटी का देख लेंगे बुक में, उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, एक सिनेरियो दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको पढ़कर आपको क्या करेंगे, पहले उसको हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे। मीन्स उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। और बदलने के बाद उसको जिस मेथड से कहेगा सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर निकालने के लिए हम निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। और इस तरह का प्रॉब्लम बनाना बहुत ही लॉजिकल होता है और इस तरह आसानी से बनाना चाहिए हम लोग को। और इसको आसानी से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है। और इत्मीनान से पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, वन स्टेटमेंट को देखकर हमें क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है अलजेब्रिक फॉर्म में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, आराम आराम से। और ये समझिए, ये वाला जो पहला क्वेश्चन होगा वो एज पे डिपेंड होगा। मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह जितने भी एज वाले क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे, आप उसको कैसे डील करना सीखेंगे, कैसे उसका अप्रोच होगा आगे बढ़ने का। ठीक है, तो उसको थोड़ा गौर समझिएगा। ठीक है, आप समझिए मत, ये मत समझिएगा एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, इसलिए आप थोड़ा ध्यान समझेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, बट आपका अप्रोच सेम होना चाहिए। इक्वेशन कन्वर्ट करना, इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। ये देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, स्टेटमेंट देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक अलजेब्रिक एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। सबसे पहला, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें दो बातें हैं, एक तो आफ्ताब है और इसकी पुत्री है, दो ही है ना। ठीक, और वो 7 वर्ष पूर्व, मान लीजिए सपोज दैट मैं क्वेश्चन अगर देता हूँ, जैसे मान लो कि मेरी उम्र, मान लो कि मेरी उम्र मान लीजिए आपका 20 ईयर्स है, सपोज दैट। ओके, मेरी उम्र कितने, 20 ईयर्स। मैं कहूँगा 7 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, इसमें से जो माने हैं हम उसमें से 7 घटाओगे ना, डेफिनेटली, तभी तो मालूम चलेगा। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 13 साल पहले था। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँगा कि मेरे भाई का उम्र जो है वो 12 साल है। ठीक है जी, मैं कहूँगा 7 साल पहले इसकी उम्र क्या है, तो इसमें भी घटेगा, हमारे भी घटेगा। मैं बोलूँगा 7 साल पहले हमारा उम्र कितना था, हमारा का मतलब मेरा और अब मेरे भाई का। इसका मतलब इसमें भी 7 घटेगा और इसमें भी 7 घटेगा। और अगर पहले बोलेगा, पूर्व बोलेगा कि 7 साल पहले, इसका मतलब माइनस करेंगे। ठीक है जी, मैंने वैसे जो माने आपने। और मैं कहूँगा 7 साल बाद, इसका मतलब उन दोनों में क्या कहा, ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब जो भी कहेगा, जब पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे और अब आगे करेगा, बाद कहेगा तो प्लस करेंगे। इतनी बात इसमें यहाँ समझने वाली बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बनाऊँ। सबसे पहले क्या करूँगा, अभी हमें मालूम नहीं है कि भाई आफ्ताब की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र क्या है। सबसे पहले मान लेंगे, कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मानते हैं। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, माना कि किसी का भी मान लो, माना कि आफ्ताब की उम्र मान लीजिए। ठीक है, माना कि आफ्ताब की उम्र जो है वो क्या है, जो आयु है वो कितना है, मान लीजिए उम्र या आयु दोनों लिख दिया है, जिस हिसाब से लिखना, आयु जो है वो क्या है। माने कि आफ्ताब की आयु जो है x वर्ष मैंने मान लिया। कितना मान लिया, x वर्ष। x वर्ष इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें दो चर मानना पड़ेगा। हमें x इसलिए माना जा रहा है कि हमें मालूम नहीं है आफ्ताब का रियल में आयु कितना है। ठीक है, इसलिए माना जा रहा है। माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष। अब इसकी जो पुत्री है उसको लिख लेंगे, पुत्री की जो आयु है वो कितना है, y वर्ष मान लिया जाए, क्योंकि दो चर वाला बनाना है मुझे। और यहाँ तक आप लिख लिया। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले देखते हैं इसकी उम्र, तो मैं लिखूंगा 7 वर्ष, क्या लिखूंगा,
7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, आफ्ताब की जो आयु हो जाएगी, आफ्ताब की आयु जो होगी, देखिए कैसे बना रहा हूँ, आयु कितनी हो जाएगी, अब ये पहले था x था, अब 7 साल पहले बोला, इसका मतलब इसमें घटेगा ना, तो x - 7 वर्ष, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और आफ्ताब की आयु हो गया, अब आ गया पुत्री की आयु, पुत्री की जो आयु हो गई, कि आयु जो होगी कितनी हो जाएगी, इसमें भी घटेगा, क्योंकि जब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, दोनों की बात हो रही है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे, ठीक है। आयु कितना हो जाएगा, एक y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस ये भी 7 वर्ष। अब यहाँ तक बात हो गई पूरे क्वेश्चन का, अब यहाँ तक बात होगी, अब यहाँ तक और देखना है हमें, इसलिए गौर से कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न क्या आप कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ एक बात समझने वाली है, आपको जिसमें गुणना कहेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने को बोलेगा, जैसे मैं बोलूँगा राम श्याम से दुगुना है, राम श्याम से दुगुना है, तो राम में करेंगे कि श्याम में दुगुना करेंगे, बताइए आप। राम जो है श्याम से दुगुना है, तो याद रखिएगा राम को रहने दीजिए, श्याम में जिसमें बोलेगा, जिसमें वर्ड आपका आ रहा है श्याम दुगुना है, तो श्याम में दुगुना कर दीजिएगा, इस बीच में इक्वल डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जो राम है वो श्याम का दुगुना है, अगर राम मान लीजिए 10 साल है तो श्याम कितना हो जाएगा, 20 साल, ऐसी बात है क्या, नहीं। राम जो है, राम का जो एज है हमारा, मान लीजिए हमें राम का एज हमें मालूम नहीं है, ठीक है, कारण राम का जो आयु है वो श्याम का दुगुना है, तो मान लीजिए मुझे श्याम का मालूम है 10 साल, कितना है 10 साल, तो राम का कितना होगा, तो श्याम में दुगुना कर देंगे, 10 दूना 20, तो राम का निकल जाएगा। इससे मालूम ये चला कि जिसमें बोलेगा उसी में गुणा करना, ठीक है जी, जिसमें बोलेगा अंतर करने का तो उसी में अंतर करना, बस इतना दिमाग में रखना, जहाँ वर्ड लगा रहा है उसी में कर देना, ऑटोमेटिक तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न से चलते हैं। आफ्ताब की आयु जो है x - 7 है और पुत्री की जो आयु है y - 7 है, और आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से मैं तुमसे 7 गुनी का था, मैं तुमसे 7 गुनी का था। इसका मतलब आफ्ताब की जो उम्र ये है 7 साल पहले की, और पुत्री की जो उम्र है ये है, ठीक है, और ये कह रहा है 7 गुना का था, कितना भाई 7 गुने का था, मैं 7 वर्ष पहले मैं 7 गुनी आयु का था, ठीक है जी। तो जिसमें बोलेगा गुना करने के लिए, टाइम्स करने के लिए, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए x - 7 7y ये -49, 7 से मल्टीप्लाई 49 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको इधर कर दूँ, x - 7y, क्योंकि इक्वेशन मुझे बदलना है, तो इधर जाएगा, उधर किधर 49, तो 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा -42 होगा ना, क्यों देखिए समझ लीजिए, -49 में +7 कितना हो जाएगा, -42 हो जाएगा। x - 7y = -42, इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया, इससे एक क्वेश्चन बना। अब एक और बन जाएगा तो हमारा एक पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है जी, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद का मतलब इसके अंदर भी 3 वर्ष जुटेगा और इसके अंदर भी 3 वर्ष जुटेगा, तो देखिए डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, x + 3 हो जाएगा ये, और y + 3 कर दीजिए, हो गया ना, 3 वर्ष। अब हमें बैलेंस करना है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का हो जाऊंगा, कौन बोल रहा है जी, आफ्ताब बोल रहा है, पुत्री के अंदर 3 गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब इधर 3 टाइम्स, ठीक है, x + 3 y + 3, क्योंकि वर्ष बाद बोल रहा 3 वर्ष बाद, इसलिए मैंने प्लस किया है, तो x + 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3y और 9, तो यहाँ हो जाएगा x - 3y, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, इक्वेशन सेकेंड। देखिए फर्स्ट एंड हमारा सेकेंड बन गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बन गया ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा 2 इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और ये हमारा पहला लेसन का कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, कर रहा है ना, इसको कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय हो गया, बीजगणित में अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशन ला दिया, वो अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। अब हमें दूसरा बताना है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन हो, प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर 2 इक्वेशन हो तो आसानी से उसका ग्राफ खींचा जा सकता है। इसमें हमें सोल्यूशन बताना नहीं, बल्कि हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं, x - 7y = -42,
एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। यह हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया था। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, उसको हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब कुछ इधर कर दे रहा हूँ, 42 + 7y। अब हमें क्या करना है, y की जगह पुट करते जाना है और x का वैल्यू निकलेगा जो उसको क्या करना है कि इस बॉक्स में क्या करना है, हमें डाल देना है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम नो। चलिए देखते हैं, जिसने ग्राफिकल मेथड नहीं समझा वही समझ जाएगा। देखिए एक्स वाई, ठीक है जी, हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, y की जगह हम ऐसा वैल्यू डालें जिसे डालने के बाद हमें हमारा जो वैल्यू डालने पर भी छोटा है और जो वैल्यू आए वो भी छोटा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अगर यहाँ 5 डालूंगा तो 5 से 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। यहाँ देखिए, अगर मैं -42 है प्लस 7 × 5 डालूँ तो 7 में 35, तो -42 में से 35 + 35 जाएगा, तो 12 में से 5 गया, कितना होगा बाबू, 12 में से 5 गया 7, कितना होगा, -7 में से 5 गया कितना, 7 बचेगा और 3। मतलब इसका मतलब मेरा क्या होगा, x का वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ, y की जगह पुट कर रहा हूँ कितना 5, तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, -7। है एनी प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ कुछ डालिए, अगर मैं यहाँ पे अगर 10 डालता हूँ, सपोज दैट 10, तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा कम डालते हैं। अगर मैं यहाँ डाल दूँ, अगर मैं 0 डालूँगा तो 4200 हो जाएगा, तो 0 डाल दो, 0 डाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अब क्या करो, 6 7 42 डाल दो, 6 डाल दो, क्या डालो 6। अगर हम यहाँ से डालेंगे तो -42 है और 7 6 का 42, ये भी हो जाएगा 42, एक हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अगर मैं y की जगह क्या डाल रहा हूँ, 6 डाल रहा हूँ, तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम दूसरा, ये हमारा एक फर्स्ट ग्राफ का ये हो गया हमारा एक पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे इक्वेशन का। x - 3y = 6 है, x इज इक्वल टू क्या करूँगा, 6 + 3y, और यहाँ एक बॉक्स डालूंगा। ठीक है, हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है किसी ग्राफ को खींचने के लिए। चलिए यहाँ y की जगह क्या डाल दूँ, अगर 0 डाल दूँ, y की जगह 0 डालता हूँ, तो x का वैल्यू कितना देगा, तो 6 + 3 × 0, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 0, तो ये दिया जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर 2 डालूँ, अगर यहाँ पे -2 डालूँ, सपोज दैट y की जगह क्या डालूँ, -2, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर -2 ही डालता हूँ, ठीक है, या कुछ भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं -2 डालता हूँ सपोज दैट, तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन मैं डालना चाह रहा हूँ छोटा, जिससे फ़ायदा हो जाए आपको। तो अगर मैं -2 डाल दूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा, तो 6 + 3 × -2 अगर डालता हूँ तो कितना होगा, 6 - 6 = 0। इसका मतलब जैसे ही y की जगह -2 मैंने डाला, तो x का वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, हम आसानी से अब ग्राफ खींच सकते हैं। आइए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे आपको x एक्सिस y एक्सिस खींच लेना है, y डैश, समझ में आ रहा है आपको। पहले इस तरह ग्राफ पेपर में क्या कर देना है, खींच देना है, और उसको क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी बॉक्स बना रहता है, क्या रहता है, बॉक्स बना रहता है। जैसे ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, 1 मान लीजिए, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है जी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह। अभी मैं इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप लिख लो। ठीक है, बाद में हम देख लेंगे कि किस में कितना वैल्यू है। 1 2 3 4 5, इस तरह मैं मान लो 1 1 2 3 4 5। मिस्टेक हो सकता है, आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, बेहतर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू गया है वो 7 तक गया है, हम आसानी से 7 तक लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, इस तरह ड्रॉ कर दिया, इस तरह आप भी ग्राफ पेपर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको इस पॉइंट को लोकेट करेंगे इस ग्राफ पेपर पर। ठीक है जी, तो चलिए x का वैल्यू -7 है और ये 5 है, तो x का पहले x की तरफ जाएंगे, तो ये 7 हो गया, और y की जगह क्या होगा 5, तो ये जाएगा ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर, यहाँ पे चला गया 5। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। और x का वैल्यू कितना है, 0 है, और y का वैल्यू कितना आ गया 6, जस्ट इसी पर आ जाएगा। है एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे क्या करेंगे, हम पॉइंट से क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिप्रेजेंट हम लोगों को कर देना है। इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, बट हमें रिप्रेजेंट करना है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया।
अब दूसरे का देख लेते हैं। 6, 0, 6, 0, 6, 0 कहाँ है? पहले जाएगा 6 और उस पर 0, यही हो गया। अब दूसरा हो जाएगा 0 का -2, 0 का -2, ये 0 हो गया माइनस, ये हम सब माइनस में आता है, ठीक है, ये सारे नेगेटिव होते हैं, -2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम पॉइंट को हम लोकेट कर देंगे -7.6। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए बी मैंने कह दिया है, क्या है इसका 0,5, और इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया, मान लीजिए सी कह दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कहिए। सी को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले एक्स की तरफ जाते हैं तब -2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6,0, ये हमारा। अब इस इक्वेशन को हम लिख देंगे, किस किस का इक्वेशन है, पहला का इक्वेशन था ये x - 7y = -42, और ये कितना था x - 3y = 6। ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक ग्राफ हो गया, हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर आप पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, इसको कंस्ट्रक्ट करना था, सेकेंड पार्ट में क्या करना था, ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करना था, बस इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस ओनली फॉर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। इस तरफ ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम, हैव एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, आप कर लेंगे, ठीक।